स्वागत है दोस्तों आज के टॉपिक में जो हमारा कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर विज़न। कल हमने कंप्यूटर विज़न का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम देखेंगे पाइथन लाइब्रेरीज इन कंप्यूटर विज़न जो कि क्लास 10th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्यूटर विज़न एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई आर पाइथन व्हाट आर पाइथन लाइब्रेरीज? पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं? पाइथन लाइब्रेरीज आर अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड function method classes that you can use to do specific task without writing code from scratch. पाइथन लाइब्रेरी का मतलब है कि पहले से बने हुए कोड और फाइलों का एक कलेक्शन जिसमें बहुत सारे फंक्शन मेथड और क्लास होती हैं। आपको कोई बड़ा काम करना होता है जैसे कि ग्राफ बनाना है, इमेज को प्रोसेस करना है, डेटा को एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आपको पहले से कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती, ना ही आपको कोई ज़ीरो से कोडिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। आप सीधे लाइब्रेरी में से उस कोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। मतलब पहले से ऑटोमेटिक बना बनाया आपको कोड मिल जाता है। पाइथन लाइब्रेरी का ये बहुत अच्छा फीचर्स है। If you want to draw a graph instead of writing 100 lines of code, you can use a library like matplotlib and do it in just 2 or 3 lines. matplotlib की बात की जा रही है। तो पाइथन लाइब्रेरीज में ग्राफ को अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं 100 लाइन की पाइथन में, तो हम जाएंगे पाइथन लाइब्रेरी के पास। वहाँ पे मैटप्लॉटलिब की एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ से हम कोड उठाएंगे और आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हमको बना बनाया मिल जाता है। पाइथन लाइब्रेरीज हेल्प यू। पाइथन लाइब्रेरीज किस में मदद करती है? हाँ, बना बनाया कोड मिल जाता है तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। रिड्यूस कोड, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क इजीली, रीयूज कोड रिटन बाय एक्सपर्ट। मतलब पहले से जो एक्सपर्ट बना के गए हैं कोड, उनको हम यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पाइथन लाइब्रेरीज इन कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में कौन कौन सी पाइथन लाइब्रेरी होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कौन कौन सी पाइथन लाइब्रेरीज कंप्यूटर विजन में होती है। एग्जाम में आपको इनके नाम याद रखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर विजन में पाइथन लाइब्रेरीज होती है। पहली जो है वो ओपन सीबी है। डिटेल में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओपन सीबी है, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, पिलो है, स्किट इमेज है, टेंजर फ्लो, केरास, पाइटॉर्च, डिलिप, मीडिया पाइप और लास्ट टेजर टेजर कैक्ट। वाई इज अ लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट इन पाइथन? लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस पाइथन में क्यों पड़ी? सबसे पहले तो सेव टाइम। हाँ, सेव टाइम तो होगा क्योंकि पहले से हमको रिटर्न कोड, प्री रिटर्न कोड, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से लिखे हुए कोड हम यूज़ कर सकते हैं। हमको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना होता है। दूसरा जो फीचर्स है कि हाँ, पाइथन में लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेक कॉम्प्लेक्स टास्क ईज़ी। हमारा जो टास्क है वो बहुत ईज़ी हो जाता है। टास्क लाइक इमेज को प्रोसेस करना, डेटा एनालिसिस करना, मशीन लर्निंग करना, ग्राफ को प्लॉट करना, ये सब पाइथन लाइब्रेरी की मदद से आसान हो जाता है। तीसरा, कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। लाइब्रेरीज आर रिटन बाय एक्सपर्ट, यू कैन रीयूज, टेस्ट इट, ऑप्टिमाइज एंड रिलायबल कोड। फास्टर डेवलपमेंट। कोड मिल गए हैं तो हम जल्दी से अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन डेवलप प्रोजेक्ट, एप्स एंड टूल मच फास्टर यूजिंग लाइब्रेरीज। A library in a Python is like a toolbox. Instead of making your own tools, you use ready-made tools to build faster, better, and smarter. What is TensorFlow? TensorFlow क्या है? डिटेल में इतना आएगा तो नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्विक व्यू। TensorFlow एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय गूगल। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप इसको बिना किसी कॉस्ट को पे किए हुए आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आपको इसमें पेमेंट नहीं करना पड़ता है। गूगल ने इसको डेवलप किया है। इसका यूज़ होता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई एप्लीकेशन में। TensorFlow help you build and train models and recognize image, understand speech and make prediction and more. की फीचर्स हैं, ओपन सोर्स है, फ्री यूज़ है, गूगल डेवलप्ड बाय गूगल ब्रेन टीम, वर्क वेल विथ न्यूरल नेटवर्क के साथ आसानी से काम करती है। न्यूरल नेटवर्क जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। कैन रन ऑन सीपीयू, जीपीयू एंड टीपीयू।
टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जिसे गूगल ने बनाया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई एप्लीकेशन में किया जाता है। सीपीयू, जीपीयू, टीपीयू आपकी नॉलेज के लिए दिया है। क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आएगा, पर फिर भी नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, जीपीयू एंड टीपीयू। CPU is a central processing unit, GPU is a graphical processing unit and TPU is a tensor processing unit. टेंसर फ्लो कहाँ यूज होता है? टेंसर फ्लो का जो लोगो है वो इस तरह का होता है। टेंसर फ्लो का उपयोग कहाँ होता है? टेंसर फ्लो का इमेज को पहचानने में, स्पीच को पहचानने में, चैटबॉट बनाना और हेल्थ केयर में, इमेज रिकॉग्निशन में, जैसे आप जेमिनी यूज करते हैं या कोई भी गूगल ऐप असिस्टेंट यूज करते हैं तो इमेज की आप फोटो खींचेंगे तो वो उसको पहचान लेगा कि ये गाय है, बैल है, हाथी, गधा, घोड़ा। स्पीच रिकॉग्नाइज, आप वॉइस से बोलेंगे कि पनीर की सब्जी बनाइए तो वो आपकी आवाज़ को कैप्चर करेगा और आपको पनीर की सब्जी की रेसिपी दे देगा। चैटबॉट बनाना, चैटबॉट क्या होता है? आपने कभी अमेज़न की साइट पे गए होंगे और आपने वहाँ कस्टमर केयर से चैट में बात की होगी, तो वो चैटबॉट कहलाता है। और हेल्थ केयर में समरी, सीपीयू, जीपीयू, टीपीयू हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है केरास। केरास क्या है? ये भी एक पाइथन लाइब्रेरी है। ये भी एक ओपन सोर्स होती है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाइथन लाइब्रेरी यूज टू बिल्ड एंड ट्रेन डीप लर्निंग मॉडल के लिए यूज होती है। सिंपल होती है, यूजर फ्रेंडली होती है और क्या क्रिएट करती है? न्यूरल नेटवर्क। डेवलप किसने किया था? फ्रेंकोइस कोलेट। रन ऑन टेंसर फ्लो बैकएंड। यूज रन किस में यूज होती है? एआई में, इमेज में, रिकॉग्निशन में, एनएलपी में और चैटबॉट और एक्सेट्रा। फीचर्स आसानी से लर्न कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डीप लर्निंग मॉडल्स में सपोर्ट करती है। वर्क विथ टेंसर फ्लो बैकएंड, टेंसर फ्लो के बैकएंड में हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इमेजिन अ कार, engine in one module, music system is another module, wheels are another, each part can be designed, tested or fixed separately. एग्जाम्पल में दिया है कि आप कार को एक इमेजिन करिए। इसमें क्या है? इंजन क्या है? एक अलग वन मॉड्यूल है, मतलब एक इंजन मॉड्यूल है। म्यूजिक सिस्टम एक दूसरा मॉड्यूल है। व्हील्स एक अलग मॉड्यूल है। ईच पार्ट कैन बी डिजाइन, टेस्टेड और फिक्स सेपरेटली। हर पार्ट अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। इंजन को अलग, म्यूजिक सिस्टम को अलग, व्हील्स को अलग, उसकी टेस्टिंग हुई है और उनको फिक्स किया गया है। अब इसके फायदे क्या होते हैं? इजी टू रीड, कोड रीयूजेबल इज पॉसिबल, इजी टू डिबग टू फिक्स, टीम वर्क बिकम ईजियर। लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स है, कोड है तो आप आसानी से उनको रीयूज करिए। आसानी से हम एरर फिक्स कर सकते हैं। टीम वर्क से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी है ओपन सीबी, स्टैंड फॉर ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी। इसका जो लोगो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये भी ओपन सोर्स है। लाइब्रेरी यूज फॉर इमेज को पहचानने में, मोस्टली सभी के काम एक से ही होते हैं कि इमेज को पहचानना। वीडियो एनालिसिस करने में, कंप्यूटर विजन टास्क। फेस को पहचानने में, आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में फेस डिटेक्शन रहता है, जब आप अपना फेस दिखाते हैं तो वो लॉक खुल जाता है। ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में, टेस्ला कार ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है कि सामने कोई आ रहा है तो हमको उसका एक्सीडेंट नहीं करना है, टर्न लेना है। इमेज की फ़िल्टरिंग में, हैंड जेस्चर रिकॉग्निशन में, लाइव कैमरा वीडियो प्रोसेसिंग में ओपन सीवी का यूज़ होता है। इट वाज़ क्रिएटेड बाय इंटेल ने इसको बनाया है, सपोर्टेड बाय मैनी डेवलपर्स एंड कंपनी वर्ल्ड वाइड। ओपन सीवी क्या-क्या कर सकता है? अगेन वही चीज़ें, फेस डिटेक्शन, इमेज फ़िल्टरिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, वेबकैम इंटीग्रेशन, इमेज रीड एंड राइट। एप्लीकेशन सेम वही हैं, फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज प्रोसेसिंग एंड वीडियो एनालिसिस। अगेन आप पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।